नमक कानून तोड़ दिया और यहाँ पर नमक कानून को तोड़ा। और इसके बाद में 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1930 को 1930 को क्या किया, सविनय अवज्ञा कार्यक्रम घोषित किया। सविनय अवज्ञा कार्यक्रम कि भाई अभी हम और चीजों से भी मुक्ति चाहिए, और एक आंदोलन शुरू हो गया। कार्यक्रम सविनय अवज्ञा कार्यक्रम घोषित किया। announced the civil disobedience program on 9th of April 1930। और क्या क्या करना था इसमें, मैंने कहा था कि असहयोग से बड़े स्तर का इसको करना था। तो क्या क्या किया गया इस कार्यक्रम में, क्या क्या घोषित किया गया। तो इसमें घोषणा इन चीज़ों की हुई कि आपको एक तो जितनी भी विदेशी वस्तु हैं उनका बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तु उनका क्या करना है, बहिष्कार करना है। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी जितने भी वस्त्र हैं उनका बहिष्कार कर देंगे। उसके बाद में क्या बोला, जितने भी कर हैं, टैक्स नहीं देने हैं, ठीक है, कर नहीं देने हैं। लगान यानी कि टैक्स को नहीं देना है, लैवी नहीं देना है। जितनी भी शराब की दुकानें उन पर महिलाएं धरना देंगी। ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। शराब की दुकानों पर धरना, शराब की दुकानों पर धरना। प्रोटेस्ट ऑन लिक्वर शॉप्स, और ये विशेषतः कौन देंगी, महिला। क्योंकि इस आंदोलन से क्या क्या होता था, जनरली आंदोलनों में महिलाएं आपका उतनी सक्रिय नहीं रह पाती थी, तो महिला सक्रियता, गांधी जी की यहाँ पर सोच ये भी थी कि हर एक कोई भी नीति या उसके लिए जो प्रयास हों उस पर महिलाओं की भागीदारी उस कार्य में होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, महिला जो आपका सहभागिता है उसको हम बढ़ा पाएंगे, और आपका महिला और पुरुष उनको हम एक मंच पर ला पाएंगे। तो ये भी उनका एक प्रयास था कि महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिला करके किसी आंदोलन में चलें। तो क्योंकि पहले तो गांधी जी नहीं मान रहे थे इस बात को कि महिलाएं, उनको चोट लगे जाएगी या कोई हिंसा कहीं ब्रिटिश सरकार ने की तो कहीं महिलाएं चोटिल ना हो जाएं, तो गांधी जी पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में एक महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को मनाया। लिखिए, कहीं किनारे पर आप लिखिए, यहाँ पर लिख लेना। महिलाओं महिलाओं के लिए अनुमति अनुमति गांधी जी से आग्रह किया था इन्हें, महिलाओं के लिए अनुमति कमला देवी चट्टोपाध्याय कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने प्राप्त की कि भाई महिलाएं इसमें शामिल हों और हम कमजोर नहीं हैं, ने प्राप्त की। और गांधी जी इस पर एग्री हो गए थे कि ठीक है, महिला और पुरुष इसमें शामिल होंगे। शराब की दुकानों पर धरना, महिलाओं को खूब पीटा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन महिलाएं टस से मस नहीं हुई थी यहाँ पर। और बाकी गांधी जी के जो क्रिएटिव वर्क्स थे, धार्मिक एकता, जैसे धार्मिक एकता हमको दूर करनी है। छुआछूत छुआछूत इसको हमको दूर करना है, अनटचेबिलिटी को। स्वच्छता पर हमको ध्यान देना है, स्वच्छता पर। स्वदेशी पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। चरखा चरखा की तरफ हमको चलना है, खादी की तरफ हमको चलना है। तो इस तरह से, ताकि भाई किसी एक मोमेंट में लोगों को यूनाइट रखा जा सके, बाकी क्रिएटिव वर्क्स के द्वारा भी। क्योंकि जो लोग आपका बहुत श्रम नहीं कर सकते हैं या बहुत मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ही काम करें लेकिन वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें इस आंदोलन से, जुड़ा हुआ। जैसे आप देखते होंगे कई बार कहीं पर आंदोलन हुआ और हमारे देश में किसी का एक गलत कृत्य के लिए डिमांड उठी, तो आप लोग ट्विटर पर घर से लिख देते हो, लिखते हैं ना, तो ये भी एक सपोर्ट है। हम कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने घर से बोल दिया, नहीं, उसका सपोर्ट है, ये भी उसका एक सहयोग है कि कम से कम उस बात को वो प्रचारित प्रसारित करने में अग्रणी है। किसी ने कहीं पर अपनी भावनाएं व्यक्त की, किसी ने गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक किया कि हो क्या रहा है और इस तरह से देश में ये इंसिडेंट जो है गलत हुआ है। तो किसी भी तरह का आप सपोर्ट करें, या आप कहें कि भाई यहाँ पर जो स्वच्छता है वो इससे जुड़ा हुआ है, लोग जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, इस सब से क्या है कि वो इस सब से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि मोमबत्ती जलाने से कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन लोगों की भावनाएं क्या होती हैं, उससे आपका सब लोगों की जुड़ती हैं कि हाँ,
हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में और भी लोग हैं जो इस तरह की प्रक्रिया में या इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं, तो उससे मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो 9 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। अब जैसे कि गांधी जी ने सबसे केंद्र में चुना आपका नमक कानून को, क्योंकि उनको पता था इसके लिए सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो गांधी जी ने जैसे ही सविनय को घोषित किया तो देश भर के सभी जगह पर, जहां जहां पर कहीं पर भी उन्होंने कहा, हाँ एक बात और थी इसमें मुख्य, जैसे कि यहाँ पर बात चल रही थी, हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसे हम कह सकते हैं जितने भी अनैतिक कानून हैं उन सभी का उल्लंघन करो, अनैतिक कानून का उल्लंघन, अनैतिक कानून का उल्लंघन कर दो, वायलेट ऑफ इमोरल लॉज, वायलेशन ऑफ इमोरल लॉज, यानी आपको लग रहा है कि जैसे मान के चलो कहीं पे चौकीदारी टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, विद्रोह करो उसका खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, ठीक है। कहीं पर ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती ईसाइयत का प्रचार कर रही थी, विद्रोह करो, ठीक है, विरोध करो उसका, आपको जो भी लग रहा है कि अनैतिक काम है सरकार का, उस सब का विरोध करो, ठीक है, विरोध करो। तो इस तरह से क्या है, एक मास मूवमेंट लोगों के अंदर पैदा किया गया, और एक बड़ा मूवमेंट, तो उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत सारे थे। जैसे लिखिए, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में किसने विद्रोह किया, तमिलनाडु में जो विरोध किया, तमिलनाडु में विरोध किया ये आपका किसने, सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी, इन्होंने भी तमिलनाडु में एक यात्रा की गांधी जी की तरह ही, सी राजगोपालाचारी। और ये क्या, इन्होंने क्या यात्रा की थी, ये गए थे आपका तिरुचनापल्ली, तिरुचनापल्ली एक जगह है आपका तमिलनाडु में, और वहां से वेदारण्यम तक, वेदारण्यम, जैसे गांधी जी गए ना आपका साबरमती से दांडी, तो तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा इन्होंने की, और इनकी यात्रा कही जाती है 155 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की। तो इस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने विद्रोह किया सरकार का, कि भाई हम सब भारतीय जो हैं एकजुट हैं। ऐसा ही आपका क्या, जगह लिखते चलना आप, ठीक है। केरल में, केरल से मतलब मालाबार जो क्षेत्र है, मालाबार क्षेत्र में, यहाँ पर भी एक यात्रा हुई केरल के मालाबार में, और इसमें जो नेतृत्व किया था वो के कलप्पन और टी के माधवन थे, के कलप्पन, सॉरी, के कलप्पन और आपका टी के माधवन, इन्होंने भी एक यात्रा की। और उस यात्रा की जो लेंथ बताई जाती है वो जरूरत नहीं है आपको, वो कहा जाता है कि उन्होंने भी 128 किलोमीटर की यात्रा की, 128 किलोमीटर की, टी के माधवन, ऐसे ही लिखिए। कर्नाटक में, कर्नाटक में आपका नमक डिपो पर हमला हुआ, कर्नाटक में नमक डिपो समझ रहे हैं, जहाँ पर ये स्टोर रखते थे उसको, जैसे बस डिपो होता है वहाँ पर बस मिलती है सारी, नमक डिपो पर हमला, और यहाँ पर भारतीयों ने जाकर के आपका उस डिपो से नमक को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जगह जगह ये होने लगा। यूपी में, यूपी में जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी एक्टिव थे। बताओ जवाहरलाल नेहरू जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी आपको बतानी है, जवाहरलाल नेहरू। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी, ये एक्टिव लोग थे उस समय, गोपबंधु चौधरी, इन्होंने सविनय अवज्ञा चलाया वहां पर, गोपबंधु चौधरी ने क्या चला दिया, सविनय अवज्ञा चला दिया उड़ीसा में। बिहार में आपका राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार में, क्योंकि वहां पर सरकार जो चौकीदारी टैक्स ले रही थी उसके खिलाफ ये सविनय अवज्ञा में कूद गए कि चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, बिहार में। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस जी की गिरफ्तारी हुई थी, बंगाल में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बोस थे, ठीक है। पेशावर में थे आपका, पेशावर जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर थे आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। कितने साथी बता सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। ये हमको आपको स्टैटिक जीके जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि इनको भारत रत्न जो दिया गया वो किस वर्ष में, पहले विदेशी हैं, 1987 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए जो इतिहास में पूछा जाता है। दरअसल में ये आपका जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्होंने 1929 में एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, अर्थात ईश्वर के सेवक, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार की स्थापना इन्होंने की थी। बहुत पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार किस वर्ष में बना, और ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे आपका, इन्होंने ही आपका लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इसी वर्ष, लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि इस संगठन में जितने भी लोग थे वो सब लाल कुर्ती पहने रखते थे, लाल कुर्ती पहने रखते थे।
रेड शर्ट मूवमेंट। तो ये रेड शर्ट मूवमेंट पहन के किस में एक्टिव हो गए थे? तो आप कहेंगे ये सब एक्टिव हो गए थे आपका सविनय अवज्ञा जब चला, तो उनका खुदाई खिदमतगार उसी में एक्टिव हो गया। बहुत सारे नाम हैं इनके, बताओ इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, कितने लोग बोलेंगे? लाल कपड़ा पहले से ही न्याय का प्रतीक रहा। रजिया भी तो लाल कपड़ा पहन के गई थी, रजिया सुल्तान, हमने हिस्ट्री में आपको बताया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके नाम की अगर हम बात करें तो इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, बादशाह खान। या कहें बच्चा खां के नाम से किस भारतीय राजनीतिक को जाना जाता है? बच्चा खां, बच्चा खां। या आपका सरहदी गांधी किसको कहा जाता है? गांधी जी के तरह ये भी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, सरहदी गांधी। और फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा गया है, फ्रंटियर गांधी। ये किसके उपनाम है? इन्हीं के उपनाम है। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो मतलब इनका हृदय पसीज गया था, ये भारत विभाजन के एकदम से विरोधी थे। या इनको जो क्षेत्र मिला था इनके लोगों को, तो वो मिला आपका बलूचिस्तान वाला, जहाँ आज भी मांग उठती रहती है पाकिस्तान में, आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये मतलब ये इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था बनने पर कि जब तुमने जिस इलाके में हमको ये जगह दी है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान को, तो इन्होंने कहा था कि तुमने, भारत के जो लोग हैं या ब्रिटिश सरकार है, इन्होंने हमको भेड़ियों के सामने फेंक दिया है ना। कि वो पाकिस्तान के बारे में जानते थे कि वो उसको कौन लोग चलाएंगे, वो भविष्य का सोच रहे थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अच्छा, जो पूर्वोत्तर भारत था, पूर्वी भारत, क्या बोलोगे? पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी नहीं पूर्वोत्तर, पूर्वी तो लिखा चुके हम आपको। पूर्वोत्तर भारत में दो लोग थे, यदुनांग, जो आपका इसमें एक्टिव हुए सविनय अवज्ञा में, यदुनांग और रानी गेडिल्यू। रानी गेडिल्यू ये इनकी चचेरी बहन थी। रानी गेडिल्यू कौन थी? आपका यदुनांग की चचेरी बहन थी, चचेरी बहन। और नागालैंड में क्या चल रहा था? अच्छा मुझे बताइए, नागालैंड में जो साथी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है अभी? तो आप कहेंगे इंग्लिश है नागालैंड में। तो नागालैंड में आपका जो अंग्रेज है वो बहुत एक्टिव हुए थे, बहुत सक्रिय रहे थे, बहुत सक्रिय। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, नागालैंड के लिए प्रयास किए थे कि उसको वो ईसाई राज्य में तब्दील कर ले। तो यहाँ पर उन ईसाइयों के खिलाफ में आपका यदुनांग ने आपका संघर्ष किया था, और उनकी चचेरी बहन गेडिल्यू इसमें साथ रही। अच्छा, ये किस धर्म को मानते थे? ये मानते थे हरक्का धर्म को, हरक्का धर्म। तो ये हरक्का धर्म के पक्ष में थे। कौन सा धर्म था इनका? क्या बोलेंगे? इन्होंने एक धर्म बनाया था आपका हरक्का धर्म, हरक्का धर्म की स्थापना। लेकिन जब इनको लगा कि देश में सविनय अवज्ञा चल रहा है, सविनय अवज्ञा चल रहा है, तो ये क्या हो गए थे, सविनय अवज्ञा में आपका एक्टिव हो गए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने यदुनांग को 1931 में फांसी दे दी थी। यदुनांग को, इस घटना को लिखने की जरूरत नहीं है, वह आपको याद रखना है, स्मरण रखना है। तो जब यदुनांग को फांसी हो गई तो फिर रानी गेडिल्यू ने नेतृत्व किया था, और रानी गेडिल्यो को भी गिरफ्तार किया गया, और रानी गेडिल्यो को फिर आजीवन कारावास की सजा हुई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी गेडिल्यो को रानी का टाइटल किसने दिया था? तो रानी गेडिल्यो को टाइटल दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है भैया, कॉम्बो बुक ऑर्डर की थी, ऑर्डर कैंसिल हो गया मेरा दोस्त, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जितने भी गलत पिन कोड होंगे, जितनी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, तो जिन साथियों ने बुक ऑर्डर की है तो उनको धैर्य करना पड़ेगा। जिन्होंने शुरुआत के 2-3 घंटे में बुक ऑर्डर होगी होगी उनकी जल्दी पहुंचेंगी थोड़ा। लेकिन आप इसमें समय मान के चलना कि 1 वीक के बाद में डिस्पैच होनी शुरू होंगी। तो आपका मिनिमम 15 डेज है ना, तो वो उस तरह से पहुंचेंगे, तो उतना धैर्य रखना। और जिसने ऑर्डर लेट किया होगा थोड़ा सा बाद में इवनिंग टाइम में, तो फिर उनको उतना ही आगे कॉन्जिक्यूटिव टाइम लगेगा, तो उसके लिए इंतजार करना, वो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। तो मिनिमम 15+ डेज समझ लेना। तो रानी का टाइटल किसने दिया था इनको? नेहरू जी ने, याद रखना, किसने? नेहरू जी ने, नेहरू जी ने, याद रखेंगे। ठीक है, नेहरू जी ने ये टाइटल दिया था। तो भैया ये मूवमेंट अब आप समझ गए होंगे, देश में सभी कोनों में ये मूवमेंट चल रहा था, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ, पूरा देश भर इसमें एक्टिव हो गया, और ब्रिटिश सरकार एकदम से घबरा गई। तो ब्रिटिश सरकार, जिसने शुरुआत में इसको हल्के में ले लिया था कि भाई अब तो लोगों का तो आपका विश्वास नहीं बचा है सत्याग्रह में, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट थी, लेकिन वो विश्वास फिर से पैदा हुआ लोगों के बीच में। और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लो। तो 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 5 मई 1930 गांधी जी गिरफ्तार। लेकिन इसके लिए योजना बनी हुई थी, कौन गिरफ्तार होगा तो कौन नेतृत्व करेगा। गांधी जी गिरफ्तार। अब गांधी जी जैसे ही गिरफ्तार हो गए,